तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एचके ऑफिशियल। तो यस, आई एम देयर विथ यू विथ यूनिट नंबर 4 ऑफ पीपीएस एंड यस, इसका हम वन शॉट ही देखेंगे। इस कंप्लीट वीडियो में आपको इसके कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो बस अब आपका पेपर भी आ रहा है तो आपके लिए इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ हो ही क्या सकती है। मैंने यूनिट 3 के भी जो है वन शॉट बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है एंड आप देख सकते हो मेरी वीडियोज़ में। एंड अब मैं प्ले लिस्ट भी बना दूंगी तो आपको पीपीएस के सारे उसके अंदर, जैसे अभी मैंने कल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स जो भी आपके एंडसेम में इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स एंड क्वेश्चंस है ना, वो सब जो है मैंने आपको एक वीडियो में करके दे दिए हैं। तो ये सब आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप रिवीजन वाइज देख रहे हो या फिर अगर आपके पास कोई भी नोट्स नहीं है एंड आपको मतलब अच्छा स्कोर करना है एंड सेम में एज यूजुअल, तो आप ये सारी वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। एंड आई होप आपने सब वो देख भी लिए होंगे। एंड चलिए अब अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लेना। एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना एंड ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले लाइक भी कर देना। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें हम जो है स्ट्रिंग्स, ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। एज जैसे हमारे यूनिट 4 का नाम भी स्ट्रिंग्स ही है, तो इसके अंदर डिफरेंट स्ट्रिंग्स ऑपरेशंस एंड अलग अलग चीज़ें इसके अंदर हम देखेंगे स्ट्रिंग्स रिलेटेड। ठीक है, तो ऐसे जैसे कि हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर अलग अलग हम कोड भी करके देखेंगे। तो बस ये चीज़ें आ जाएंगी इसके अंदर। एंड यस, मैं आपको इंपॉर्टेंट भी बताती रहूँगी साइड बाय साइड कि इस पर्टिकुलर यूनिट में आपके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है विथ रिलेटेड टू योर पेपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो चलो, मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स ही अगेन यहाँ पर यूज़ करे हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा कि आपको पेपर में लिखना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि हम स्ट्रिंग्स पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स ये जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिंग ये अच्छे से कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको यूनिट 3 के वन शॉट में भी बताया हुआ है, दैट इज फंक्शंस एंड मॉड्यूल्स। तो उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था फंक्शंस का और मॉड्यूल्स का डेफिनेशन जो है ना इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन सब कुछ ना कुछ ऐसे ही बन के आते हैं तो आप जो है वो लिख पाओगे। तो यहाँ पर स्ट्रिंग्स का जो डेफिनेशन है वो है अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, अल्फाबेट्स, डिजिट, स्पेशल सिंबल्स एनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। ठीक है, जो भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है, अब चाहे वो अल्फाबेट्स हो, डिजिट्स हो या फिर स्पेशल सिंबल्स हो, अगर वो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर एनक्लोज्ड हैं तो हम उसे स्ट्रिंग बोलेंगे। ठीक है, तो बहुत ईजी होता है स्ट्रिंग्स को पहचानना। तो हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं स्ट्रिंग को, तो यहाँ पर क्रिएटिंग स्ट्रिंग के लिए मैंने लिखा हुआ है स्ट्रिंग इज क्रिएटेड बाय एनक्लोजिंग कैरेक्टर इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स। ठीक है, क्रिएशन ऑफ स्ट्रिंग इज एज सिंपल एज असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल। तो हमने आज तक बहुत सारे वेरिएबल्स क्रिएट करे हैं, हमने उनको वैल्यूज असाइन की है, राइट। तो बस जैसे हम वैल्यूज टू वेरिएबल असाइन करते थे वैसे ही कुछ सेम कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रिंग का, लेकिन यहाँ पर हमें सिंगल कोट्स या डबल कोट्स यूज करने पड़ते हैं एंड नथिंग एल्स। तो स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ईजी होता है एंड ऐसे ही हम क्रिएट कर पाते हैं हमारी स्ट्रिंग को। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे डिवीजन इक्वल आपने डबल कोट्स दे दिया, ए लिख दिया। ठीक है, डिपार्टमेंट इक्वल डबल कोट्स कंप्यूटर। तो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ योर स्ट्रिंग्स। ठीक है, तो आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। एक्सेसिंग स्ट्रिंग्स, अब हम एक्सेस कैसे कर पाएंगे हमारी स्ट्रिंग्स को, देखो। तो हमारे पास पाइथन अलाउज टू एक्सेस इंडिविजुअल कैरेक्टर इन स्ट्रिंग विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग। यानी कि जो भी स्ट्रिंग है, लाइक सपोज यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर में कितने कैरेक्टर्स आपको दिख रहे हैं, COMPUTER, ये सब क्या है, कैरेक्टर्स हैं। तो हमें अगर कोई भी कैरेक्टर को अगर एक्सेस करना है तो वो इंडिविजुअल को कैरेक्टर को हम एक्सेस कर पाएंगे बाय दीज टू टाइप्स, दैट इज पॉजिटिव इंडेक्सिंग एंड नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया हुआ है वीडियो के अंदर कि पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है। तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। देखिए, पॉजिटिव इंडेक्सिंग में अगर क्वेश्चन आया तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए। In positive indexing, index starts with 0. So first character in the string has index 0, second character has index 1 and so on. ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि कोई भी अगर कैरेक्टर है, ठीक है, सपोज जैसे अगर मैं यहाँ पर लूँ, मैंने एग्जाम्पल में लिखा है स्ट्रिंग इज इक्वल टू डबल कोट्स में मैंने पाइथन लिखा है, तो जो पाइथन हो गया वो हमारी स्ट्रिंग हो गई। तो इस पाइथन में जो भी कैरेक्टर्स हैं हम उसको इंडेक्स दे सकते हैं। ठीक है, एंड उन इंडेक्स की वजह से हम उनको एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, तो जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है वो लेफ्ट से स्टार्ट होती है, यानी कि जो स्टार्ट है हमारे वर्ड का वहां से स्टार्ट होती है। एंड जैसे कि यहाँ पर P, पाइथन के अंदर P जो है फर्स्ट लेटर है या फिर फर्स्ट कैरेक्टर है, तो उसका जो इंडेक्स होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो आपको हमेशा याद रखना है
पॉजिटिव इंडेक्सिंग के अंदर जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है एंड फ्रॉम लेफ्ट साइड स्टार्ट होती है, ठीक है। देन y जो होगा दैट इज सेकेंड कैरेक्टर, उसका इंडेक्स होगा 1, उसके बाद t है उसका इंडेक्स होगा 2, उसके बाद h है उसका इंडेक्स होगा 4, लाइक दिस 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे होती है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने साइड में कॉलम करके ऐसा दिखाया, तो आप एग्जाम में अपने पेपर पे भी अगर ये क्वेश्चन आया तो ऐसे दिखा सकते हो ताकि क्लियर हो जाए एग्जामिनर को कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ओके। तो यहाँ पर ये होता है द इंडेक्स मस्ट बी इंटीजर और होल नंबर, ऑफ कोर्स इंटीजर दैट इज होल नंबर ही होना चाहिए, 0 1 2 3 4 5 लाइक दिस, अदरवाइज 1.2 1.5 ऐसा कोई भी इंडेक्स नहीं होता है, ठीक है। सो इन अबव स्ट्रिंग फर्स्ट कैरेक्टर p हैज इंडेक्स 0, जैसे मैंने आपको बताया वही। अब नेगेटिव इंडेक्सिंग क्या होती है, एकदम अपोजिट, जैसे हमने अभी पॉजिटिव इंडेक्सिंग देखी उसमें क्या होता था, लेफ्ट से हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती थी, राइट। बट नेगेटिव इंडेक्सिंग के अंदर क्या होता है, राइट साइड से, यानी कि एंड ऑफ आवर स्ट्रिंग, वहां से हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, लेकिन यस -1 -2 -3 ऐसे जो है हमारी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट नहीं होती है, रिमेंबर, ठीक है। तो यही बस डिफरेंस है दोनों का। तो आप पढ़ सकते हो नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम लास्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, लास्ट कैरेक्टर इन स्ट्रिंग हैज इंडेक्स -1, सेकेंड लास्ट कैरेक्टर हैज इंडेक्स -2 एंड सो ऑन। तो आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड जब आपको एक्सेस करना हो तो कोई भी आप इंडेक्स के अंदर, जैसे कि मैंने नीचे लिखा है, देखो पहले तो स्ट्रिंग मैंने बनाई है विच इज पाइथन, ठीक है। उसके बाद मैंने प्रिंट करा है एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर मैंने स्ट्रिंग लिखा है एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मैंने वो इंडेक्स लिखा है जिसका मुझे कैरेक्टर जो है ना वो एक्सेस करना है। तो हमें जो है आउटपुट के अंदर वो कैरेक्टर मिल जाएगा। तो यहाँ पर एज सच हमें क्या मिलेगा, y मिलेगा, ठीक है। तो बस यही होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत इजीली कि इंडेक्सिंग क्या होती है एंड इंडेक्सिंग किसके लिए यूज होती है, टू एक्सेस इंडिविजुअल कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, ठीक है। तो बस ऐसे ही आपको आगे भी मतलब अपना फोकस बनाए रखना है। तो चलो अब दूसरा जो है हमारा मेथड टू एक्सेस एनी कैरेक्टर और इंडिविजुअल कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, तो वो है स्लाइस ऑपरेटर, ठीक है। तो स्लाइस ऑपरेटर को हम कैसे यूज करते हैं, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल स्लाइस ऑपरेटर इन पाइथन इज यूज टू एक्सेस स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम कोई भी, अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम इंडिविजुअल जो है कैरेक्टर को एक्सेस करेंगे, यहाँ पर हमें स्पेसिफिक पार्ट, अब जितना भी पार्ट हमें चाहिए उस स्ट्रिंग में का, या फिर हमारी मतलब हमें फर्स्ट से नहीं चाहिए, बीच का हमें स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग चाहिए, तो हम ऐसे एक्सेस कर पाएंगे। आगे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो दिस ऑपरेटर अलाउज अस टू स्पेसिफाई स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। तो हम यहाँ पर क्या दे सकते हैं, जैसे आप सिंटैक्स के अंदर देख सकते हो, स्ट्रिंग वेरिएबल एक तो पहले हमने पास किया है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, रिमेंबर स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर स्टार्ट, स्टॉप एंड स्टेप, ये 3 चीजें होती हैं हमारे स्लाइस ऑपरेटर में, ठीक है। तो अगर आपको इसके ऊपर शॉर्ट नोट भी आया तो यू हैव टू राइट इन द सेम वे, तो सिंटैक्स भी लिखना है एंड आपको स्टार्ट स्टॉप स्टेप इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है, जैसे मैंने यहाँ पर नोट्स में किया है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो स्टार्ट में क्या होता है, दिस ऑपरेटर और पैरामीटर स्पेसिफाई स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ सबस्ट्रिंग एंड बाय डिफॉल्ट इट इज 0। यहाँ पर हमें स्टार्टिंग इंडेक्स प्रोवाइड करना है एंड अगर हम वो स्टार्टिंग इंडेक्स प्रोवाइड नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 0 उधर प्रेजेंट होगा स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास स्टॉप, दैट इज दिस पैरामीटर स्पेसिफाइज द एंडिंग इंडेक्स ऑफ सबस्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। दैट मींस हमें अब क्या करना है, एंडिंग इंडेक्स, यानी कि हमें जितना भी सबस्ट्रिंग चाहिए उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर, तो हम उसका लास्ट जो हमारा इंडेक्स है ना वो यहाँ पर स्टॉप में देंगे, ठीक है। एंड अगर हमने वो भी प्रोवाइड नहीं किया है तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी जितनी बड़ी स्ट्रिंग है या फिर द लास्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग वहां पर मेंशन्ड होता है, ठीक है। तो ये हो गया स्टार्ट और स्टॉप का। तो अब स्टेप का क्या होता है, देखो स्टेप क्या है, दिस पैरामीटर स्पेसिफाइज डिस्टेंस बिटवीन द कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग, यानी कि अगर आपको बीच में अगर कोई स्पेस नहीं चाहिए, सपोज जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल में ही समझिए, स्ट्रिंग क्या है, पाइथन, ठीक है। तो वहां पर अगर आपको ऐसा चाहिए कि बीच बीच के आपको कैरेक्टर्स नहीं चाहिए, जैसे कि y नहीं चाहिए, h नहीं चाहिए, तो आप क्या करोगे, स्टेप में 2 दे दोगे, जिसके वजह से क्या आ जाएगा, डिफरेंस ऑफ 2 आ जाएगा बीच में, है ना। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है बाय डिफॉल्ट, स्टेप, यानी कि डिफरेंस बीच में 1 होता है, यानी कि कोई मतलब अगर सिंपली हम कुछ भी नहीं डालेंगे ना, तो स्टार्ट स्टॉप और स्टेप में बाय डिफॉल्ट हमें पूरा का पूरा जो ऑलरेडी स्ट्रिंग प्रेजेंट है वही आउटपुट में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है स्लाइस ऑपरेटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में एक्सपेक्टेड होते हैं जिसमें कि आपको स्ट्रिंग दे दी जाती है एंड आपको उसमें से प्रिंट स्ट्रिंग जो भी स्लाइस ऑपरेटर है ना, तो उसके अंदर कुछ भी आप कह सकते हो कि इंडेक्स, स्टार्ट स्टॉप स्टेप, इस हिसाब से आपको इंडेक्स दे दिए जाते हैं एंड आपसे पूछा जाता है कि इसका आउटपुट क्या मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने वैसा ही कुछ एग्जाम्पल फ्रेम किया है
जिसमें हमारी स्ट्रिंग है पाइथन एंड देन हमें प्रिंट करना है स्ट्रिंग। देखो ऐसे ही आपको एक्सेस करना होता है अपना स्लाइस ऑपरेटर भी, ठीक है। तो अब यहाँ पर 1:4। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर स्टार्ट स्टॉप और स्टेप होता है, तो स्टेप कहाँ गया? तो यहाँ पर आप 2 भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो और तीनों भी लिख सकते हो। जो नहीं लिखोगे वो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू कंसिडर की जाएगी। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने सिर्फ 1 और 4 लिखा है, यानी कि स्टार्ट और स्टॉप को वैल्यू दी हुई है, स्टेप को वैल्यू नहीं दी हुई है, तो स्टेप की जो वैल्यू होगी वो बाय डिफॉल्ट 1 होगी, ठीक है। तो आपको ऐसे ही कंसिडर करना है। तो 1 और 4, अब याद रखना 1 जो है हमारा क्या है? स्टार्टिंग इंडेक्स है, और 4 क्या है? 4 है हमारा एंडिंग इंडेक्स। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टार्ट में तो 1 से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन 4 पे एंड नहीं होगा। अब आप बोलोगे क्यों नहीं होगा? तो जो 4 है ना, हमने उसको क्या दिया है? एंडिंग दिया है, स्टॉप। लेकिन वो स्टॉप मतलब हमें जो आउटपुट में मिलेगा वो सिर्फ 3 तक मिलेगा, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? 1 2 3 बस इतना ही हमें मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हो नीचे आउटपुट में मैंने YTH लिखा है, क्योंकि देखो आप स्ट्रिंग में देख सकते हो पाइथन की मैंने ऊपर 0 1 2 3 4 5 पॉजिटिव इंडेक्सिंग दी हुई है, ठीक है। तो 1 और 4, तो 1 कहाँ पर है? Y। फिर हमें कहाँ तक जाना है? 3 तक जाना है। लेकिन मतलब देखो 4 तक हमने स्टॉप तो बोला है, लेकिन 4 तक स्टॉप, 4 के ऊपर स्टॉप नहीं होगा, 4 से पहले, दैट इज 3 पे स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो यहाँ पर YTH O कंसिडर नहीं होगा, यानी कि 4th इंडेक्स की जो वैल्यू है वो कंसिडर नहीं होगी, 3rd इंडेक्स तक की वैल्यू कंसिडर होगी जब आप एंडिंग जो है 4 दोगे, ठीक है। तो अगर सपोज मुझे लास्ट चाहिए 5, यानी कि 5 तक हमें आना चाहिए, तो यहाँ पर मुझे इंडेक्सिंग के अंदर देना पड़ेगा 6, ठीक है। तो मतलब 1 + 1 हमें जो है स्टॉप के अंदर देना होता है, ठीक है। स्टार्ट में ऐसा नहीं होता, जहाँ से आप स्टार्ट लिखोगे इंडेक्स वहीं से स्टार्ट होगा, अदरवाइज स्टॉप के अंदर आपको ऐसा कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको आउटपुट क्या मिला? YTH, ठीक है। सेकंड वाला देखो, प्रिंट स्ट्रिंग 3, बस 3 लिखा है, बाकी कोलन देके कोई स्पेस, मतलब सिर्फ स्पेस है, बाकी कोई इंडेक्स नहीं है उधर। तो यहाँ पर आपको क्या आएगा? 3, यानी कि सिर्फ स्टार्टिंग इंडेक्स कंसिडर किया जाएगा, बाकी स्टॉप को कंसिडर किया जाएगा बाय डिफॉल्ट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, एंड जो स्टेप है उसको क्या कंसिडर किया जाएगा? बाय डिफॉल्ट 1, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमें क्या कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 3, यानी कि H से स्टार्ट करेंगे, एंड बाय डिफॉल्ट जितना भी हमारा बड़ा स्ट्रिंग है दैट इज HON, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा सेकेंड वाला। अब देखो थर्ड क्या है? प्रिंट स्ट्रिंग 0 देन 6 देन 2, यानी कि अब यहाँ पर तीनों भी हमें प्रोवाइडेड है, दैट इज स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें 0 दिया है, ये 0 का मतलब है स्टार्ट, तो मतलब कि हमें स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना है P से। चलो 6 क्या है? हमारा स्टॉप, यानी कि हमें 6, अब देखो 6 बोला है तो 5 तक स्टॉप होगा, अगर 5 बोलते हम तो वहाँ पे वो 4 पे स्टॉप हो जाता है, यानी हमें सिर्फ O तक पाइथन मिलता, ठीक है। तो ऐसा होता है स्टॉप के अंदर। एंड स्टेप दिया है 2, यानी कि बीच में जो डिफरेंस आएगी वो 2 की आएगी, इसका मतलब जो बीच बीच का है वो नहीं रहेगा। तो आपको कैसे मिलेगा आउटपुट? देखो थर्ड आउटपुट PTO, ठीक है। तो ये होगा थर्ड के लिए आउटपुट। आई होप आपको बहुत क्लियर हो जा रहा है कॉन्सेप्ट। उसके बाद है प्रिंट स्ट्रिंग -1 एंड -3। अब ये नेगेटिव इंडेक्सिंग के अंदर क्वेश्चन है, तो मैंने उसके ऊपर ही देखो पॉजिटिव इंडेक्सिंग जहाँ करी है उसी के ऊपर पेंसिल से नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर दी है। तो आप वहां पर देखिए जहां पर हमें -1 जो है स्टार्ट दिया है और -3 जो है वो स्टॉप दिया है। अगेन यहाँ पर स्टेप नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट डिफरेंस क्या होगी? 1 होगी। तो यहाँ पर -1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ के, यानी कि हमें लास्ट से स्टार्ट करना है, एंड ऑफ द स्ट्रिंग। एंड -3, यानी कि हम -3 पे रुकेंगे क्या? नहीं, हम सिर्फ -2 पे रुकेंगे, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा आउटपुट के अंदर? देखो N और O है ना, राइट। तो बस ऐसे ही आपको करना है। अब देखो लास्ट वाला एग्जांपल, प्रिंट स्ट्रिंग एंड वहां पर कुछ भी मेंशन नहीं है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था? अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वैल्यूज को रेफर किया जाता है, यानी कि स्टार्टिंग से, मतलब एकदम स्टार्ट ऑफ द इंडेक्स हमारा होता है। अगर स्टॉप नहीं है तो लास्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कंसिडर की जाती है, एंड अगर स्टेप यानी कि डिफरेंस नहीं गिवन है तो क्या होता है? मतलब बाय डिफॉल्ट 1 की जाती है, यानी कि 1 रेफर की जाती है। तो हमारी स्ट्रिंग जो पाइथन है तो वो हमारा कंप्लीटली यहाँ पर हमें आउटपुट के अंदर मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आया है। वैसे ही मैंने यहाँ पर भी एक एग्जांपल लिया है, तो ये आप जो है रेफर कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट वन कौन सा है? देखो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट रिवर्स स्ट्रिंग, ठीक है, जो थर्ड में आपको दिख रहा है। तो अगर आपको क्वेश्चन में भी अगर ऐसा आ गया कि आपको कोई भी स्ट्रिंग गिवन है एंड आपको उसका रिवर्स प्रिंट कराना है, तो आप क्या करोगे? सिर्फ स्टेप जो है यानी कि डिफरेंस उस उधर -1 लिखोगे, अदरवाइज बाकी सब ब्लैंक रहेगा, यानी स्टार्ट स्टॉप बाय डिफॉल्ट वैल्यूज रहेंगी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा? रिवर्स ऑफ द स्ट्रिंग मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिए, बाकी आप रेफर कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं जहां पर है लेंथ फंक्शन। अब ये लेंथ फंक्शन क्या होता है? इट इज यूज टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी जितनी भी स्ट्रिंग के अंदर जितने कैरेक्टर्स प्रेजेंट है ना, हम उनको कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इट रिटर्न्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। तो वही होता है लेंथ फंक्शन। सिंटैक्स क्या है? लेंथ
LEN लेन, एंड देन पैरेंथेसिस के अंदर स्ट्रिंग वेरिएबल, यानी जो भी हमने वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग को मतलब स्टोर किया हुआ है, तो वहाँ पर लेन स्ट्रिंग वेरिएबल, ये जो होता है हमारा सिंटैक्स होता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो स्ट्रिंग क्या है, पाइथन है, हमने प्रिंट करवाया है, देखो पैरेंथेसिस के अंदर, ये पैरेंथेसिस किसके हैं, प्रिंट के हैं, अंदर हमने लेंथ लिखा है, लेंथ के पैरेंथेसिस के अंदर हमें स्ट्रिंग वेरिएबल पास करना है, तो हमें आउटपुट मिलेगा 6, ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। देन ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग, अब ऑपरेशंस तो हमें बहुत इजीली पता भी है, कॉन्कैटिनेशन, रिपीटेशन, मल्टीप्लिकेशन, तो और अपेंडिंग वगैरह ये सब होते हैं, तो मतलब बहुत इजी है। कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है ऐड करना, दो स्ट्रिंग्स को ऐड करना। रिपीटेशन का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 है जिसके अंदर पाइथन और प्रोग्राम है। अगर हमने प्रिंट किया स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2, यानी कि यहाँ पर हमने कॉन्कैटिनेशन किया जिसके अंदर प्लस ऑपरेटर यूज होता है, तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, पाइथन प्रोग्राम, ठीक है, विदाउट एनी स्पेस। रिपीटेशन में हम क्या करते हैं, एस्टेरिस्क यूज करते हैं, जो कि हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, तो स्ट्रिंग इनटू दैट मच ऑफ टाइम्स, जितनी बार भी आपको उसको रिपीट करवाना है, तो आउटपुट में आपको मिल जाएगा अगेन विदाउट स्पेस, ठीक है, तो ये हो जाता है रिपीटेशन। अब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था इस यूनिट का, वो दिया था जस्टिफाई स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, दैट मीन्स वी कांट चेंज द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग, तो बस वही मैंने आंसर भी आपको दे दिया है, अब तो आप पढ़ ही सकते हो, राइट। तो चलो, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, इसको जस्टिफाई करने का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बहुत इजी है, इसके अंदर 3-4 पॉइंट्स है। देखो, स्ट्रिंग इन पाइथन आर इम्यूटेबल मींस वी आर नॉट अलाउड टू मेक चेंजेस इन द स्ट्रिंग, यानी कि हम कोई भी स्ट्रिंग है उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, दैट इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी दैट इज इम्यूटेबल ऑफ स्ट्रिंग्स, ठीक है। वी कैन डिलीट एंटायर स्ट्रिंग बट नॉट अ सिंगल कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग, यानी कि चेंज करने की अगर बात आ रही है तो हम कंप्लीट जो हमारी स्ट्रिंग है उसको कंप्लीटली डिलीट तो कर सकते हैं, लेकिन उसके बीच बीच का कोई भी कैरेक्टर एज सच डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। वी कैन ऑल्सो असाइन न्यू वैल्यू टू स्ट्रिंग बट नॉट अलाउड टू चेंज अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम पूरे स्ट्रिंग की वैल्यू को तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ कैरेक्टर्स की जो है ना वैल्यू वो चेंज नहीं कर सकते। इफ वी ट्राई टू चेंज सच अ कैरेक्टर और सिंगल कैरेक्टर वी विल गेट अ रन टाइम एरर, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है स्ट्रिंग की, एंड यस यही 4 पॉइंट्स आपके लिए इनफ हैं जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल में भी दे सकते हो, जिसमें हमने पाइथन में अगर स्ट्रिंग को हम 0 यानी कि ओ पोजीशन पे अगर हम आर लिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि चेंज कर रहे हैं कैरेक्टर, तो यहाँ पर हमें एरर मिल जाएगा। अब अगर हमने स्ट्रिंग की वैल्यू ही चेंज कर दी, यानी पहले पाइथन था अब हमने उसको प्रोग्राम कर दिया, तो इट इज ओके बिकॉज वी कैन असाइन न्यू वैल्यू। लेकिन अगर यहाँ पर हमने डिलीट करवाया स्ट्रिंग जो कि 3rd इंडेक्स के ऊपर प्रेजेंट है, तो अगेन हमें एरर मिलेगा, लेकिन हमने कंप्लीटली स्ट्रिंग को डिलीट कर दिया जो कि लास्ट वाला है, तो ये पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आप दे सकते हो। देखो, व्हेन वी असाइन न्यू वैल्यू टू स्ट्रिंग, न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड एट न्यू मेमोरी लोकेशन, यानी कि जब भी हम कोई न्यू वैल्यू असाइन कर देते हैं स्ट्रिंग को, तो उसको न्यू मेमोरी लोकेशन मिल जाती है। एंड आप यहाँ पर ऐसे दिखा भी सकते हो आईडी लेकर, तो आप कोई भी आईडी लिख सकते हो, बस जस्ट टू मेक द डिफरेंस बिटवीन कि दोनों का जो मेमोरी लोकेशन है वो चेंज हो गया है, ठीक है। तो यही हो जाता है हमारा जस्टिफिकेशन। उसके बाद मैंने आपको ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था स्ट्रिंग फॉर फॉर्मेटिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग फॉर फॉर्मेटिंग के अंदर आप देख सकते हो इन पाइथन मॉड्यूलो ऑपरेटर इज अ फॉर्मेट ऑपरेटर यूज्ड टू फॉर्मेट अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो अगर हमें कोई भी स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना है तो जो ऑपरेटर मेनली यूज होता है वो है मॉड्यूलो ऑपरेटर, ठीक है। फिर पाइथन प्रोवाइड्स डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, तो आपके पास 4 फॉर्मेट स्पेसिफायर्स है, बहुत ईजी है। मॉड्यूलो डी जो कि यूज होता है फॉर इंटीजर, ठीक है। तो अगर इंटीजर के ऊपर आप वर्क कर रहे हो तो मॉड्यूलो डी एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर आप यूज कर सकते हो। मॉड्यूलो एफ तो ये आप फ्लोट के लिए यूज करते हो, फ्लोट यानी कि डेसिमल वैल्यूज जो होती हैं वो। और मॉड्यूलो एस जो है वो स्ट्रिंग के लिए होता है, मॉड्यूलो सी जो होता है वो कैरेक्टर के लिए होता है। तो ये सारे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स आ जाते हैं, कभी कभी इनके ऊपर जस्ट अ शॉर्ट क्वेश्चन एक्सपेक्टेड होता है एंड वन टाइम PYQ भी है, तो आप इसको बस इतना रेफर कर सकते हो। एंड अगर आपको इसका एग्जाम्पल चाहिए तो मैंने अभी जो प्रोग्राम्स के लेटेस्ट अभी मैंने जो लास्ट वीडियो डाली हुई है इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स की, उसके अंदर जो मल्टीप्लिकेशन का जो टेबल वाला है ना, तो उसके अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज हुआ है, तो आप वो एज एग्जांपल ले सकते हो। बहुत इजी, सिर्फ 3 लाइन का ही कोड है एंड आपको कंप्लीट 1 से 10 तक जो टेबल्स है आपको अपने एग्जीक्यूशन के बाद दिखते हैं, तो वो प्रोग्राम आप एक बार देख सकते हो, ठीक है। एक और देखो PYQ, वही PYQ, चलो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, तो बस यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हो, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ऑपरेटर टू डिस्प्ले मल्टीप्लिकेशन टेबल फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। वहाँ पर मैंने कोड एडिटर में भी करके दिखाया है, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया, ठीक है। तो चलिए आप यहाँ पर देख सकते हो फॉर I इन रेंज, फॉर J इन रेंज, ऐसे आप 2 फॉर लूप्स चलाएंगे एंड देन आप प्रिंट करेंगे। ऐसे मैंने आपको ये एक्सप्लेन करा हुआ है, तो आई विल नॉट वेस्ट टाइम ऑन दैट।
चलो आगे बढ़ते हैं, बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड्स एंड फंक्शंस। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि बहुत सारे मेथड्स हैं, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट आपको 3 दिए हुए थे, लेकिन मैंने फिर भी बोला था कि आपको सब जो है मेथड्स को वो पढ़ के जाना है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है एंड किसी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन बिलीव मी, इतने ईजी मेथड्स है, अगर आपने नेम एक बार आपने डिस्क्रिप्शन सुन लिया और समझ लिया ना, तो आपको सिर्फ नाम देख के उसका आप फंक्शन बता सकते हो, बिलीव मी। ठीक है, तो चलो देखते हैं मेथड्स के अंदर। व्हाट आर मेथड्स? मेथड्स आर कॉल्ड बाय यूजिंग डॉट ऑपरेटर। तो हम डॉट ऑपरेटर का यूज करके मेथड को कॉल कर सकते हैं एंड इसका सिंटैक्स भी है स्ट्रिंग वेरिएबल डॉट मेथड नेम एंड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं। फंक्शंस आर कॉल्ड बाय पासिंग स्ट्रिंग वेरिएबल एज आर्ग्यूमेंट इन द फंक्शन कॉल। तो हम एज आर्ग्यूमेंट फंक्शन कॉल के अंदर जब स्ट्रिंग वेरिएबल पास करेंगे तो ऐसे फंक्शन। चलो ये तो चलो डेफिनेशन की बात हो गई। यहाँ पर हम जो है मेन देखते हैं, जो कि मेथड्स हमें इंपॉर्टेंट है एंड ये एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्या 100% यही आने वाले हैं। तो जो मेथड्स है मैंने वो कॉलम 1 में रखे हैं, उनका एक्सप्लेनेशन सेकंड कॉलम में एंड एग्जाम्पल। तो आपको ऐसे ही लिखना है अगर एग्जाम में भी आया तो। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास कैपिटलाइज। तो कैपिटलाइज वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि हम स्ट्रिंग में क्या करने वाले हैं। इसके अंदर हमारी जो स्ट्रिंग है उसका फर्स्ट लेटर उसको कैपिटल में कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो एक्सप्लेनेशन में भी मैंने वही लिखा है, दिस मेथड कन्वर्ट्स फर्स्ट लेटर ऑफ स्ट्रिंग इनटू कैपिटल लेटर्स। ठीक है, एग्जांपल में आप देख सकते हो, हमने एक स्ट्रिंग दी है दैट इज पाइथन एंड देन हमने लिखा है प्रिंट स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज। अब आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर जो सिंटैक्स था वो कैसे यूज करना है। ठीक है, तो आपको पहले लिखना है स्ट्रिंग का नेम, मतलब जो भी आपने वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग लिखी है, स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज। अब ये कैपिटलाइज क्या है? मेथड नेम है एंड आपको पैरेंथेसिस बस ऐसे ही छोड़ देना है। ठीक है, उसके अंदर कुछ लिखना नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा? आउटपुट के अंदर कैपिटल P मिल जाएगा आपके पाइथन के अंदर, है ना। सिंपल, बहुत ईजी है। उसके बाद क्या है? काउंट। काउंट में हमें सब स्ट्रिंग जो है अपने पास करनी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? देखो काउंट मेथड में क्या होता है, हम कोई भी अगर इसके अंदर जैसे जहां पर मैंने पैरेंथेसिस में सब स्ट्रिंग लिखी है, आप उसके अंदर कोई भी अल्फाबेट लिखो जो कि उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो वो कितनी बार उस स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है वो काउंट आपको ये मेथड प्रोवाइड करेगा, है ना। तो दिस मेथड रिटर्न्स नंबर ऑफ टाइम्स स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। तो आपको स्ट्रिंग जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख सकते हो पाइथन प्रोग्राम। ठीक है, हमने प्रिंट करवाया स्ट्रिंग डॉट काउंट एंड यहाँ पर हमने ये मत भूलना कि आपको डबल कोट्स या फिर सिंगल कोट्स देने, अदरवाइज वो स्ट्रिंग कंसीडर नहीं होगा एंड एरर आ जाएगा। तो आपने यहाँ पर लिखा है आर एज अ स्ट्रिंग, तो हमें वो काउंट करना है कि अब वो स्ट्रिंग के अंदर आर कितनी बार प्रेजेंट है। तो ये जो है मेथड वो हमारे लिए रिटर्न कर देगा 2, क्योंकि 2 टाइम्स जो है हमारा आर प्रेजेंट है। ठीक है, चलो उसके बाद है एंड्स विथ। एंड्स विथ यानी कि अब हम क्या करेंगे? एंड्स विथ सबस्ट्रिंग। सबस्ट्रिंग में कोई भी एक स्ट्रिंग लिख देंगे एंड वो चेक करेगा कि वो मेन स्ट्रिंग के अंदर एंड में है या नहीं, है ना। एंडिंग के अंदर एंडिंग कैरेक्टर जो है वो चेक करेगा एंड अगर वो प्रेजेंट है तो इट विल रिटर्न एज ट्रू एंड अगर जब प्रेजेंट नहीं है तो इट विल रिटर्न एज फॉल्स, है ना। सिंपल। तो दिस मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ स्ट्रिंग एंड्स विद द स्पेसिफाइड स्ट्रिंग। एग्जाम्पल में आप देख सकते हो, स्ट्रिंग है हमारी पाइथन प्रोग्राम, प्रिंट करवाया है हमने स्ट्रिंग डॉट एंड्स विथ एंड लास्ट में मैंने एम लिख दिया है। तो एम से ही हमारा पाइथन प्रोग्राम ये वाली स्ट्रिंग जो एंड हो रही है तो हमें आउटपुट में मिल जाएगा ट्रू। वैसे ही देखो यहाँ पर मैंने फॉल्स वाला भी लिखा है जिसमें मैंने क्यू लिख दिया है, तो हमें क्या मिला है? फॉल्स मिला है आउटपुट। सिमिलरली स्टार्ट्स विथ, अब आप तो समझने लगे होंगे। अब स्टार्ट्स विथ जो है यहाँ पर हम वो सब स्ट्रिंग पास करेंगे जिससे स्टार्ट हो रहा है, और अगर स्टार्ट हो रही है हमारी स्ट्रिंग उससे तो इट विल रिटर्न एज ट्रू एंड अगर स्टार्ट नहीं हो रही है तो इट विल रिटर्न इट एज फॉल्स। तो ठीक है, तो दिस मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग। एंड आप स्ट्रिंग का एग्जांपल देख सकते हो, अगेन द सेम। मैंने मतलब ज्यादा कॉम्प्लिकेट आपको ना हो एंड इजीली समझ में आए तो एक ही एग्जांपल जो है वो लिया हुआ है, तो आपको सब अच्छे से समझ जाएंगे। देखो स्ट्रिंग में हमारे पास वही है पाइथन प्रोग्राम, अब हम कैसे लिखेंगे? स्ट्रिंग डॉट स्टार्ट्स विथ एंड देन ब्रैकेट में दे देंगे कोई भी सबस्ट्रिंग, अब जो भी जिससे स्टार्ट हो रही है। तो पी वाई यहाँ पर मैंने सबस्ट्रिंग दे दी है तो यहाँ पर इट विल ट्रू एंड अगर मैंने स्मॉल पी आर भी कर दिया ना तो इट विल बी फॉल्स। ठीक है, अब आ जाते हैं फाइंड। अब फाइंड में क्या होता है? हमारा जो फर्स्ट सबस्ट्रिंग है, यानी कि क्या करता है, हम जो भी सबस्ट्रिंग पास करते हैं, सपोज मैंने यहाँ पर पी पास करी तो वो इंडेक्स के हिसाब से कौन से इंडेक्स पे प्रेजेंट है ना वो मतलब हमें प्रोवाइड करता है ये। ठीक है, फाइंड अगर हमने मेथड को देखा है तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब फर्स्ट टाइम वो स्ट्रिंग में कहाँ पर फर्स्ट ऑकरेंस, तो वो कहाँ पर प्रेजेंट है, कौन से इंडेक्स पर, वो हमें रिटर्न होता है। एंड अगर वो सबस्ट्रिंग प्रेजेंट ही नहीं है तो हमें -1 मिलता है। ठीक है, रिमेंबर दिस -1, क्योंकि देखो मैं आपको आगे बताऊंगी क्यों आपको -1 ये याद रखना है फॉर फाइंड। ठीक है, दिस मेथड रिटर्न्स इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ सबस्ट्रिंग इन द स्ट्रिंग, अदरवाइज इफ स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इट रिटर्न्स -1। एंड आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हो, जैसे कि मैंने फाइंड और पी लिखा हुआ है तो पी पहले तो 0 इंडेक्स पे प्रेजेंट है तो हमें 0
0 मिल गया, एंड देन बी लिखा है तो बी पूरे स्ट्रिंग में कहीं प्रेजेंट नहीं है तो हमें -1 मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इंडेक्स। इंडेक्स सबस्ट्रिंग क्या है, देखो बहुत सिमिलर है हमारे फाइंड सबस्ट्रिंग से, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें वही बताएगा क्या, फर्स्ट कब वो सबस्ट्रिंग आ रही है, यानी कि कौन से इंडेक्स पर वो सबस्ट्रिंग प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑकरेंस। लेकिन अगर वो प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि फाइंड में हमें क्या मिल रहा था, -1 मिल रहा था ना, अगर प्रेजेंट नहीं है वो सबस्ट्रिंग, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एरर मिलेगा हमें, ठीक है। -1 नहीं मिलेगा, एरर मिलेगा, तो यही बस डिफरेंस होता है। एंड आपको एरर क्या मिलता है, सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड। तो आप देख सकते हो वही चीज, स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स पी लिखा है तो हमें इंडेक्स उसका मिल गया है 0, एंड देन स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स में बी लिखा है तो हमें एरर आया है, दैट इज सबस्ट्रिंग नॉट फाउंड, ठीक है। तो यही डिफरेंस होता है फाइंड और इंडेक्स का। अब ये दोनों आपको समझ गए, तो इसके बाद की आपको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। देखो आर फाइंड, अब यहाँ पर आर फाइंड सबस्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ है, देखो अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे आर से आपको याद रखना है, आर यानी कि राइट आपको याद रखना है, राइट साइड से जो है हमारी मतलब चेकिंग स्टार्ट होगी, ठीक है, सर्चिंग स्टार्ट होगी। एंड राइट साइड से वो कब, वो पर्टिकुलर सबस्ट्रिंग जो हमने दिया हुआ है तो वो फर्स्ट कब आ रहा है, राइट साइड से, ठीक है। यहाँ पर हम जो ये फाइंड और इंडेक्स में देख रहे थे, ये स्टार्टिंग से देख रहे थे, यानी कि लेफ्ट साइड से चेक कर रहे थे। यहाँ पर क्या होगा, राइट साइड से हम सर्च करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब यस ये फाइंड है ना, आर फाइंड, तो ये रिलेटेड टू आपको फाइंड ही याद रखना है। तो अगर ये प्रेजेंट, कोई भी सबस्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं है तो हमें -1 मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर पाइथन प्रोग्राम में आप देख सकते हो स्ट्रिंग डॉट आर फाइंड, तो पी जो है आप कब कहाँ से देख रहा है, वो राइट साइड से, तो राइट साइड से फर्स्ट पी कहाँ पर प्रेजेंट है, तो 7th इंडेक्स पे प्रेजेंट है, तो आउटपुट में आपको 7 मिल जाएगा। एंड बी जो है वो नहीं प्रेजेंट है तो आपको -1 मिल जाएगा। एंड इसके बाद का जो है वो है आर इंडेक्स। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आर इंडेक्स में क्या होगा, राइट साइड से अगेन द सर्चिंग से स्टार्ट होगी, एंड सेम वही चीज है, बट जब अगर वो सबस्ट्रिंग प्रेजेंट नहीं होगी तो हमें एरर दिखाएगा, है ना, बहुत सिंपल। तो आप जस्ट पढ़ लीजिए, वही सब चीजें हैं, ठीक है। अब इसके बाद है इज एल नम, ठीक है। इज एल नम में क्या होता है, आपको समझ में आता होगा मेथड से, एल मतलब अल्फाबेट और नम मतलब नंबर। तो कोई भी स्ट्रिंग में अगर अल्फाबेट या फिर नंबर या फिर दोनों प्रेजेंट होंगे तो हमें ट्रू मिलेगा, एंड अगर दोनों भी प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमें फॉल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स और नंबर्स और बोथ, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स, ठीक है। तो अगर हमारे स्ट्रिंग के अंदर, अभी देखो जैसे मैंने स्ट्रिंग 1 लिखी है पाइथन, तो स्ट्रिंग 1 में अगर मैंने इज एल नम ये वाला मेथड लगाया हुआ है तो हमें ट्रू मिल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ कैरेक्टर्स ही अल्फाबेट्स ही प्रेजेंट है। स्ट्रिंग 2 में मैंने @ लगा दिया, दैट मीन्स स्पेशल कैरेक्टर लगा दिया, अगर उसके बाद कोई हमारा अल्फाबेट और नंबर प्रेजेंट भी है तो इट इज नॉट काउंटेड, ठीक है। तो यहाँ पर हमें फॉल्स मिल जाएगा इज एल नम के अंदर, है ना, सिंपल। अब देखो यहाँ पर है इज अल्फा, तो यहाँ पर अगर पूरे स्ट्रिंग के अंदर अल्फाबेट्स ही प्रेजेंट है, ठीक है, तो हमें ट्रू मिलेगा, अदरवाइज हमको फॉल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फाबेट्स। तो आप देख सकते हो स्ट्रिंग 1 डॉट इज अल्फा जहाँ पर मैंने किया है वहां पर हमें ट्रू मिला है, क्योंकि सब जो है अल्फाबेट्स है। उसके बाद 1 1 2 1 जो है वो फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि वो नंबर है, ठीक है। उसके बाद है इज डिजिट, अब ये सिमिलर हो जाएगा ऊपर वाले की तरह, बस अपोजिट, यानी कि ऊपर अल्फाबेट्स के बारे में बात हो रही थी, यहाँ पर नंबर्स एंड डिजिट्स के बारे में बात होगी। तो दिस मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ ओनली डिजिट्स, अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स, ठीक है। तो वही सब चीजें आपको बहुत इजीली समझ में आता होगा। एंड यहाँ पर मैं अगर आपको एक टिप्स दूं या फिर एक ट्रिक दूं बोलूं, तो जब भी इज प्रेजेंट होगा ना हमारे मेथड के अंदर, ठीक है, सबसे पहले जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो इज डिजिट, इज अल्फा, इज एल नम, तो ये जब भी होगा ना तो आपका जो आउटपुट आने वाला है वो ट्रू या फिर फॉल्स आने वाला है, ठीक है ना, सिंपल। समझने के लिए भी आपको ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं होगा। तो बस ये ट्रिक मैंने आपको बता दी, याद रखना स्पेशली एग्जाम्स के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास इज लोअर। इज लोअर का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास पूरी, अब देखो यहाँ पर भी इज है, यानी कि आउटपुट में ट्रू या फॉल्स ही आने वाला है, ठीक है। तो अगर हमारी स्ट्रिंग के अंदर सारे के सारे जो भी कैरेक्टर्स है मे बी अल्फाबेट्स ही होंगे, तो जो हमारे अल्फाबेट्स है वो सब लोअर केस में प्रेजेंट है, यानी कि स्मॉल लेटर्स में प्रेजेंट है, तब हमें ट्रू जो है वो रिटर्न होगा। एंड अगर कैपिटल एक भी लेटर है तो हमें फॉल्स रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो दिस मेथड रिटर्न्स ट्रू इफ स्ट्रिंग कंटेन्स ऑल लोअर केस लेटर्स, अदरवाइज रिटर्न्स फॉल्स। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एग्जांपल में स्ट्रिंग 1 में कैपिटल P है पाइथन का, तो हमें फॉल्स मिला हुआ है। एंड जब सब तीनों भी मतलब सारे के सारे प्रोग्राम जो है उसके अंदर क्या है, हमारे पास सब कुछ स्मॉल लेटर्स में प्रेजेंट है, तो हमें ट्रू मिल जाएगा।
उसके बाद उसी के अपोजिट हो जाता है इज अपर, यानी कि पूरे स्ट्रिंग में जो अल्फाबेट्स है उनके कैपिटल प्रेजेंट है या फिर एक भी हम कह सकते हैं स्मॉल लेटर प्रेजेंट नहीं है, तब हमें ट्रू मिलेगा। एंड अगर कोई भी स्मॉल लेटर उसके अंदर प्रेजेंट है तो हमें फॉल्स मिल जाएगा। तो आप वही देख सकते हो एग्जाम्पल में भी, है ना। अब आप बस मेरे वर्ड्स को समझिए, इतना सब डिस्क्रिप्शन हम पढ़ेंगे, वीडियो फालतू में बड़ी हो जाएगी एंड आपका पेपर भी पास में है। तो बस मैं आपको जैसे बता रही हूँ आपको वैसे ही समझना है। ये साइड बाय साइड एक दो लाइन का ही एक्सप्लेनेशन है, आप वो पढ़ सकते हो। अब है इज स्पेस। इज स्पेस में क्या होता है, अगर हमारी स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ स्पेस प्रेजेंट है, यानी कि स्ट्रिंग जो है ब्लैंक है, सिर्फ स्पेस प्रेजेंट है, तब ये ट्रू जो है हमें रिटर्न करेगा। एंड अब जब कोई भी मतलब स्ट्रिंग के अंदर थोड़ी भी स्पेस है लेकिन यस क्या कहते हैं स्ट्रिंग ही प्रेजेंट है पूरे, उसमें कोई ना कोई अल्फाबेट है या नंबर है, तो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो यही है, आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हो। फिर है इज आइडेंटिफायर। अब हमने लास्ट यूनिट्स के अंदर ये पढ़ा हुआ है कि आइडेंटिफायर वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो इनके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, यानी कि आइडेंटिफायर का क्या होता है कि एक तो सारे लेटर्स जो है वो स्मॉल होने चाहिए एंड देन कोई स्पेस नहीं होने चाहिए उनके बीच में, एंड अगर आपको स्पेस देनी है तो आप अंडरस्कोर दे दो, है ना। तो ये सब कुछ मेथड्स होते हैं या फिर मैं कह सकती हूँ रूल्स होते हैं आइडेंटिफायर के। तो अगर हमारी स्ट्रिंग के अंदर जो स्ट्रिंग है हमारी वो उन आइडेंटिफायर के रूल्स को जो है ना वायलेट नहीं कर रही है एंड इट इज फॉलोइंग इट, तो हमारा जो है आउटपुट हमें ट्रू मिलेगा। एंड अगर वो मतलब जैसे ये भी होता है ना, जैसे मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग 2 में 5 VAR लिखा है, यानी कि हमारी स्ट्रिंग जो है वो या फिर आइडेंटिफायर आप कह लो वो 5 से यानी कि नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता या कोई डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, अल्फाबेट से ही स्टार्ट होगा। तो ये हो जाता है क्या रूल्स, कुछ रूल्स जो आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पर जैसे नंबर से स्टार्ट हुआ है तो ये वायलेट कर रहा है उस रूल को, तो हमें फॉल्स मिल जाएगा। तो ये होता है इज आइडेंटिफायर मेथड। उसके बाद है लोअर। अब यहाँ पर आप बोलोगे इज लोअर और लोअर, तो मैंने आपको ट्रिक बता दी है। अगर इज प्रेजेंट है तो आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स में आंसर आता है एंड यहाँ पर इज प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये लोअर है। तो ये लोअर क्या करने वाला है, हमारी स्ट्रिंग में जितने भी अल्फाबेट्स है मे बी कैपिटल और स्मॉल सबको स्मॉल कर देगा। स्मॉल है तो स्मॉल रह जाएंगे, कैपिटल है तो स्मॉल हो जाएंगे। ठीक है, तो पूरी स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर्स हैं अल्फाबेट्स है वो सब स्मॉल लेटर्स दैट मीन्स लोअर केस ऑफ लेटर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हो PYTHON जो भी हमारी पाइथन की स्पेलिंग है वो कैपिटल में प्रेजेंट है, तो आपको जो है आउटपुट में उसके सारे के सारे लेटर जो है स्मॉल में मिल जाएंगे। ठीक है, पाइथन। अब वही उसके जैसा ही अपर आ जाता है, जिसमें हमें क्या मिलता है, अपर में दिस मेथड कन्वर्ट्स ऑल लेटर्स इन स्ट्रिंग टू अपर केस, यानी कि अपर केस में जो कैपिटल लेटर्स है ना, मे बी वो स्ट्रिंग के अंदर स्मॉल लेटर प्रेजेंट है, कैपिटल लेटर्स प्रेजेंट है, सबको वो कैपिटल में ही कन्वर्ट कर देगा। तो वही आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो। उसके बाद है स्वैप केस। स्वैप केस में क्या होता है, अगर उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर कोई भी कैपिटल है या कोई भी स्मॉल लेटर प्रेजेंट है तो रिवर्स कर देगा, यानी जो कैपिटल प्रेजेंट है उसको स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा और जो स्मॉल लेटर प्रेजेंट है उसको कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि मतलब स्वैप कर देगा दोनों भी केसेस को। तो वो होता है स्वैप केस के अंदर। ठीक, इसके बाद है हमारे पास टाइटल। टाइटल में क्या होता है, देखो जो फर्स्ट है ना हर वर्ड का फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे वो कैपिटलाइज जो मेथड पढ़ा था उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, तो मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ। कैपिटलाइज जो हमारा मेथड है उसके अंदर पूरे स्ट्रिंग में जो फर्स्ट लेटर प्रेजेंट है, यानी कि कंप्लीट स्ट्रिंग में लाइक द पाइथन प्रोग्राम, ठीक है, तो द का सिर्फ टी जो है ना वो कैपिटल होगा। ठीक है, बाकी सब में हर वर्ड्स का कैपिटल नहीं होगा, लेकिन टाइटल में क्या होगा, हर वर्ड का, द पाइथन प्रोग्राम, तो द का टी कैपिटल होगा, पाइथन का पी कैपिटल होगा, प्रोग्राम का भी पी कैपिटल होगा। तो ऐसे हर वर्ड का जो है ना स्टार्टिंग का वर्ड जो है वो कैपिटल हो जाएगा। तो ये होता है टाइटल का। तो दिस मेथड कन्वर्ट्स फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन स्ट्रिंग टू अपर केस। तो आप एग्जाम्पल्स भी देख सकते हो। आई होप यहाँ तक बहुत क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास और एक मेथड, अब यहाँ पर है रिप्लेस। तो रिप्लेस वाला जो मेथड है ना, ये क्या करेगा, कोई भी हमारी स्ट्रिंग के अंदर कोई भी अगर अल्फाबेट है तो वो हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे मैंने देखो ओल्ड स्ट्रिंग और न्यू स्ट्रिंग लिखा है, ठीक है, तो ओल्ड स्ट्रिंग में हम वो लेटर लिख देंगे एंड अगर हमें उसको रिप्लेस करवाना है कोई न्यू स्ट्रिंग से तो वो हम वहाँ पर न्यू स्ट्रिंग भी दे देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, दिस मेथड रिप्लेस ओल्ड स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग विथ न्यू सब स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हेलो है हमारी स्ट्रिंग, तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग 1 में रिप्लेस कर रहे हैं एच। एच जो है जो फर्स्ट में है वो है ओल्ड स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग, एंड यहाँ पर जो एस है वो है न्यू सब स्ट्रिंग, यानी जहाँ पर भी एच प्रेजेंट है वहाँ पर हम एस रिप्लेस करवा देंगे। तो हेलो के अंदर एच जो है रिप्लेस हो जाएगा, तो ऐसा हमें सेलो ऐसा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है आउटपुट। तो ऐसे यूज करते हैं रिप्लेस मेथड को। फिर है एल स्ट्रिप। एल स्ट्रिप देखो, एल है ना, इसका मतलब आपको लेफ्ट कंसिडर करना है। स्ट्रिप का मतलब देखो, अगर हमारी जो भी स्ट्रिंग है उसके लेफ्ट साइड में जितनी भी स्पेस प्रेजेंट है ना वो स्पेस सारी कट हो जाएगी एंड सिर्फ जो भी हमारे पास कैरेक्टर्स प्रेजेंट है ना वो हमें इन सच आउटपुट के अंदर मिल
मिल जाएंगे। तो आप देख सकते हो दिस मेथड रिमूव स्पेसेस एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो स्ट्रिंग में पाइथन इतनी दूर लिखा है, यानी कि यहाँ पर स्पेस प्रेजेंट है, तो अगर हम एल स्ट्रिप मेथड इसके ऊपर लगाएंगे तो वो चला जाएगी, वो जो स्पेस है रिमूव हो जाएगी एंड हमें सिर्फ पाइथन मिलेगा यहाँ पर। अब यहाँ इसका एग्जैक्टली अपोजिट यहाँ पर आर स्ट्रिप, यानी कि राइट साइड से जो है ना स्पेस वो रिमूव हो जाएगी एंड हमें एज सच सिर्फ कैरेक्टर ऑफ सिंबल मिल जाएंगे, स्ट्रिंग मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाता है आर स्ट्रिंग का। उसके बाद है स्ट्रिप, इसमें क्या होगा, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो स्पेस या राइट साइड में हो या बीच में प्रेजेंट हो, सारी की सारी जो भी स्पेसेस है ना वो सब रिमूव हो जाएंगी उस स्ट्रिंग की, एंड जो भी सिर्फ कैरेक्टर्स है वो हमें यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर बिगनिंग एंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है, मिडल मत आप कंसिडर करो, एज सच द डेफिनेशन इज गिवन टू अस। तो दिस मेथड रिमूव वाइट स्पेसेस फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग। फिर है जेड फिल, ये मैंने इंपॉर्टेंट में दिया हुआ था जेड फिल। अब आप यहाँ पर देख सकते हो विड्थ यहाँ पर हमने लिखा है, तो ये विड्थ क्या है, देखो विड्थ यानी कि टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। तो दिस मेथड एड जीरोज एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि जितनी भी हमारे पास, अगर हमने यहाँ पर विड्थ सपोज विड्थ मैंने यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो 10, ये विड्थ मैंने दे दी है, तो क्या होगा उस 10 में से माइनस होगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग में जितने कैरेक्टर्स प्रेजेंट है वो माइनस होंगे, एंड जितनी भी वैल्यू आएगी, एज सपोज यहाँ पर 10 हमने विड्थ दे दी है एंड पाइथन के अंदर कितने कैरेक्टर्स है, 6 कैरेक्टर्स है, तो 10 माइनस 6 होगा एंड बचे कितना 4, तो 4 जीरोज जो है ना वो हमारी बिगिनिंग में ऐड हो जाएंगे, है ना, सिंपल। तो बस ये होता है जेड फिल। उसके बाद है स्प्लिट, यानी कि सेपरेटर। इसमें सिंपली क्या होता है, हमारे जो स्ट्रिंग है उसमें जितने भी हमारे पास वर्ड्स प्रेजेंट है ना वो एक लिस्ट के फॉर्मेट में आ जाते हैं, यानी कि हर वर्ड को हम एक लिस्ट में ऐसे सच आप देख सकते हो अलग अलग वो हो जाते हैं एंड सिर्फ एक लिस्ट के फॉर्मेट में हमें आउटपुट मिलता है। तो दिस मेथड स्प्लिट्स स्ट्रिंग एट स्पेसिफाइड सेपरेटर एंड रिटर्न्स, हाँ स्पेसिफाइड सेपरेटर ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें प्रोवाइड करना पड़ता है कि कहाँ पर से जो है हमारे हमको स्प्लिट करना है। जैसे कि फर्स्ट स्ट्रिंग 1 में मैंने क्या दिया है, स्प्लिट के बाद हमने दिया है कॉमा, यानी कि जहाँ पर भी कॉमा प्रेजेंट है वहां पर आपको स्प्लिट कर देना है। तो आप देख सकते हो स्ट्रिंग 1 में ABC कॉमा PQR कॉमा XYZ ऐसे दिया हुआ है, तो कॉमा के बाद यानी जहाँ पर भी कॉमा प्रेजेंट है वहां पर हमें ऐसे अलग हो जाएंगे वो वर्ड्स और लिस्ट फॉर्मेट में आउटपुट में आप देख सकते हो, ठीक है। माय नेम इज हुजैफा ऐसे दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो जहाँ पर मैंने क्या दिया है स्प्लिट करके मतलब स्पेस ही दी हुई है, तो स्पेस में क्या हो जाएगा स्पेस, तो मतलब हर वर्ड्स को ही हम अलग कर देंगे तो हर वर्ड जो है वो हमें लिस्ट फॉर्म में मिल जाएगा। अब है ज्वाइन, ज्वाइन लिस्ट, इसमें क्या होगा जैसे कि अभी हमने यहाँ पर लिस्ट बनाई है ना तो वो लिस्ट यहाँ पर हम ज्वाइन कर पाएंगे, ठीक है, बस वही है और कुछ भी नहीं है। दिस मेथड ज्वाइन सबस्ट्रिंग इन द लिस्ट बाय यूजिंग स्पेसिफाइड, यस हमें कोई स्पेसिफाइड डायमीटर डेलीमीटर देना पड़ता है कि आपको स्पेस लेनी है, कॉमा देना है क्या, ठीक है। तो बस ये ऊपर वाले का अपोजिट ही है, किसका, स्प्लिट का अपोजिट हो जाता है ज्वाइन। इसके बाद है इन्यूमरेट, इन्यूमरेट ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, देखो ये हमें क्या आउटपुट में देता है, जो भी हमारे सपोज यहाँ पे स्ट्रिंग प्रेजेंट है हेलो, वो हमें लिस्ट फॉर्मेट में क्या देगा, उसका इंडेक्स के साथ हमें वो जो लेटर है या फिर कैरेक्टर है वो प्रोवाइड करेगा। जैसे आप देख सकते हो H जो है उसका इंडेक्स क्या होगा 0 होगा, तो 0H ऐसे हमें लिस्ट में मिलेगा। फिर E जो है उसका इंडेक्स है 1, तो उसके साथ हमें 1, E 2, L 3, L 4, O ऐसे मिल जाएगा। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लो, जिसमें हमें इंडेक्स वैल्यू पेयर मिल जाता है हर कैरेक्टर का, ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे के सारे मेथड्स। अब हम आ जाते हैं हमारे फंक्शन के ऊपर, सिर्फ 5 ही फंक्शंस हैं हमारे स्ट्रिंग के। तो यहाँ पर पहला है लेंथ, तो ये हमने अभी तो पढ़ ही लिया है लेंथ, तो यहाँ पर भी देख लेते हैं इसका सिंटैक्स। देखो मैंने लिखा हुआ है लेंथ इन ब्रैकेट्स आपका स्ट्रिंग वेरिएबल आ जाता है। दिस फंक्शन रिटर्न्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स प्रेजेंट इन स्ट्रिंग, ठीक है, तो इसकी वैल्यू में तो आपको नॉलेज है ही। अब आगे है मिनिमम। अब मिनिमम क्या होता है, हम स्ट्रिंग को कैसे मतलब मिनिमम में कैसे हम पा सकते हैं उसका जो भी वैल्यू है। तो देखो एक चीज होती है आस्की वैल्यू, मैंने यहाँ पर उसकी फुल फॉर्म लिखी है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजेस, यानी कि कुछ कोड्स होते हैं जो कि हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है हर लेटर को, हर वो मतलब हर अल्फाबेट को, हर नंबर को, ये जो है आस्की वैल्यू जो कोड्स हम कहते हैं ना ये प्रोवाइडेड है। तो जिसकी भी मतलब पूरे स्ट्रिंग में जो भी कैरेक्टर की आस्की वैल्यू सबसे कम होगी यानी कि मिनिमम होगी वो हमें रिटर्न मिल जाएगी, ठीक है, आउटपुट के अंदर। यानी कि आप देख सकते हो दिस फंक्शन रिटर्न्स कैरेक्टर हैविंग लोएस्ट आस्की वैल्यू। तो यहाँ पर स्ट्रिंग 1 में जैसे मैंने हुजैफा लिखा हुआ है, तो यहाँ पर H जो है तब उसकी सबसे ज्यादा कम या कह सकते हो आप सबसे ज्यादा मिनिमम आस्की वैल्यू है, ठीक है, तो वो हमें मिल जाएगा। एंड A+B के अंदर प्लस जो है वो हमें मिल जाएगा। फिर मैक्सिमम में क्या होता है इसका उल्टा, यानी जिसकी
हाईएस्ट ASCII वैल्यू होती है वो हमें रिटर्न होता है। अब आप बोलोगे कि हमें एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि ASCII वैल्यू किसकी मिनिमम है किसकी मैक्सिमम है, तो मैं आपको बता दूं एक ट्रिक इसकी। मिनिमम उसकी होती है जो कि कैपिटल लेटर्स होते हैं, ठीक है। तो पूरे स्ट्रिंग में जो कैपिटल लेटर्स होंगे उनकी जो है ASCII वैल्यू मिनिमम होगी। एंड अगर कोई ऑपरेटर यूज हुआ है, जैसे यहाँ पर प्लस यूज होता है या माइनस, जो भी ऑपरेटर है उसकी जो है ASCII वैल्यू सबसे कम होगी। एंड देन मैक्सिमम किसकी होगी, मैक्सिमम उसकी होगी जो स्मॉल लेटर्स है। अब स्मॉल लेटर्स तो बहुत सारे होते हैं, तो सबसे ज्यादा मैक्सिमम उसकी होगी जो कि लास्ट अल्फाबेट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि Z जो है वो लास्ट अल्फाबेट है, तो उसकी ASCII वैल्यू सबसे ज्यादा है। एंड देन A और B के अंदर ASCII वैल्यू ज्यादा किसकी होगी, B की ज्यादा होगी, क्योंकि B जो है A से बड़ा होता है, ठीक है। तो बस ऐसा होता है ASCII वैल्यू, तो आप ऐसे ही कंसिडर कर लेना। उसके बाद है ORD, ये मेथड है, सॉरी फंक्शन है, जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है, किसी भी हम अभी जैसे कि सपोज मैंने आप एग्जांपल में देख सकते हो कैरेक्टर में मैंने R जो है वो दे दिया है, तो R का अगर हम ORD निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा फंक्शन, उसमें आउटपुट हमें मिलेगा उसकी ASCII वैल्यू, ठीक है। तो R की ASCII वैल्यू हमें आउटपुट में मिल जाएगी, दैट इज 82। उसी का अपोजिट होता है ये CHR, जिसमें हमें कैरेक्टर मिल जाता है। हम ASCII वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो वो जिस भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है वो हमें मिल जाएगा, है ना, सिंपल। तो यही होते हैं हमारे 5 फंक्शंस ऑफ स्ट्रिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। उसके बाद है इन एंड नॉट इन ऑपरेटर्स, तो ये भी आपको मतलब ऐसे थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है, जिसको हम मेंबरशिप ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देना है एंड सच बस एक्सप्लेन करना है इन नॉट इन ऑपरेटर्स का मतलब। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 3 स्ट्रिंग्स ली हुई है, स्ट्रिंग 1 पाइथन, स्ट्रिंग 2 पाइथन प्रोग्राम, स्ट्रिंग 3 प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ पर प्रिंट क्या कर, देखो प्रिंट मैंने क्या करवाया, स्ट्रिंग 1 इन स्ट्रिंग 2। इसका मतलब क्या हुआ कि पाइथन जो है स्ट्रिंग 1 वो स्ट्रिंग 2 के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट होगी तो हमें ट्रू मिलेगा, एंड प्रेजेंट नहीं होगी तो फॉल्स मिलेगा। एंड नॉट इन यानी कि अगर स्ट्रिंग 1 प्रेजेंट नहीं है स्ट्रिंग 2 के अंदर, अगर हम नॉट इन यूज करेंगे, ठीक है, तो अगर नहीं प्रेजेंट होगी तो ट्रू मिलेगा, एंड प्रेजेंट होगी तो फॉल्स मिलेगा। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो स्ट्रिंग 1 इन स्ट्रिंग 2 यानी कि पाइथन स्ट्रिंग 2 पाइथन प्रोग्रामिंग में प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, तो हमें ट्रू मिल जाएगा। स्ट्रिंग 1 इन 3 यानी कि पाइथन प्रॉब्लम सॉल्विंग में कहीं प्रेजेंट है क्या, नहीं, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में नहीं प्रेजेंट है तो हमें फॉल्स मिल जाएगा। उसके बाद स्ट्रिंग 1 नॉट इन स्ट्रिंग 2 यानी कि पाइथन प्रोग्रामिंग में नहीं है, तो ये तो फॉल्स है ना, तो हमें फॉल्स मिलेगा। एंड वही स्ट्रिंग 1 नॉट इन स्ट्रिंग 3 पाइथन प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर नहीं है, यस नहीं है, तो हमें ट्रू लिखना है, ठीक है। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे दिया मैंने। इन एंड नॉट इन आर मेंबरशिप ऑपरेटर्स, दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड विद द स्ट्रिंग्स टू चेक वन स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन अनदर स्ट्रिंग और नॉट। इन ऑपरेटर क्या करता है, दिस ऑपरेटर रिजल्ट्स इन ट्रू व्हेन लेफ्ट स्ट्रिंग इज प्रेजेंट इन राइट स्ट्रिंग, ठीक है। सिंटैक्स आप लिख सकते हो, एग्जांपल्स और दे सकते हो। बाकी वही नॉट इन स्ट्रिंग का दिस ऑपरेटर रिजल्ट्स इन ट्रू इफ लेफ्ट स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन राइट स्ट्रिंग। वैसे ही आप दे सकते हो यहाँ पर भी एग्जांपल्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए कंपेयरिंग स्ट्रिंग। अब कंपेयरिंग स्ट्रिंग तो बहुत इजी है, बहुत इजी, मतलब ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, यही सब चीजें हैं यहाँ पर। तो स्ट्रिंग कंपेरिजन ऑपरेटर आर यूज टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स। तो 2 स्ट्रिंग्स को हम कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर देखो मैंने एकदम मतलब अगर आपको इसके ऊपर क्वेश्चन आए तो बस आपको ऐसे ही लिखना है, चार्ट बना के लिखना है, बहुत अच्छे एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। तो बस आपको ऐसे ही लिखना है। ऑपरेटर में देखिए लेस देन का सिंबल दिया है, इसका मतलब दिस रिटर्न्स ट्रू इफ स्ट्रिंग 1 इज लेस देन स्ट्रिंग 2 एल्स इट इज फॉल्स, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो। एंड अगर लेस देन मतलब है तो आप ट्रू दिखा सकते हो ऐसे, ठीक है। ग्रेटर देन है, वही सब हर जगह मैंने वही चीज यूज करी है। ट्रू यानी कि अगर लेफ्ट स्ट्रिंग या फिर स्ट्रिंग 1 ग्रेटर देन स्ट्रिंग 2 है तो हमें यहाँ पर ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिल जाएगा। उसके बाद है ग्रेटर और इक्वल टू, ठीक है। तो ग्रेटर और इक्वल टू के लिए भी आप मतलब सेम एग्जांपल दे सकते हो। अब इसमें कुछ ज़्यादा ये वाली बात नहीं है एक्सप्लेन करने वाली। लेस देन इक्वल टू के लिए भी सेम आपको क्या करना है, एग्जांपल्स आप एक बार देख लीजिए एंड यही आपको एग्जांपल्स लिखने हैं। इक्वल टू यानी कि दोनों स्ट्रिंग इक्वल होंगी तभी ट्रू हमें मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स। एंड नॉट इक्वल टू यानी कि जब इक्वल नहीं है 2 स्ट्रिंग तब हमें ट्रू मिलेगा, एंड इक्वल है तो फॉल्स मिल जाएगा। तो ये हो जाता है। अब लास्ट टॉपिक इस यूनिट का, यस हमारा यूनिट खत्म होने आया है। तो लास्ट टॉपिक क्या है, इटरेटिंग स्ट्रिंग। तो इटरेटिंग स्ट्रिंग ये टॉपिक में हमें क्या आ जाता है, देखो आपको इस पे डेफिनेशन भी आ सकता है, मैंने इसको इंपॉर्टेंट में इंक्लूड भी किया हुआ है। So string is a sequence of character, as we all know. You can iterate through or access characters in the string using for loop. तो हमें कोई भी कैरेक्टर को अगर एक्सेस करना है by using for loop तो हम ऐसे कर सकते हैं। देखो using character to iterate, welcome to Python, ये एक string प्रेजेंट है हमारी, हम for loop यूज करेंगे यहाँ पर for I in string, ठीक है। यहाँ पर in भी ऑपरेटर यूज हो रहा है, रिमेंबर for I in string
प्रिंट आई एंड मतलब स्पेस दे दिए हमने, तो हमें क्या मिल जाएगा, हर वर्ड के बीच में मतलब हर कैरेक्टर के बीच में स्पेस मिल जाएगी। देखिए आपको आउटपुट में कैसे मिल रहा है, W स्पेस E स्पेस L स्पेस, ऐसे आपको जो है स्ट्रिंग मिल जाएगी। तो ये होता है इटरेशन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड इसके ऊपर अगर नोट भी आया तो आप ये सेम एग्जाम्पल लिखना। ठीक है, आपको एकदम करेक्ट आएगा। इन अबव कोड द फॉर लूप एग्जीक्यूट्स फॉर एवरी कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग, यानी कि हर बार हर कैरेक्टर के बाद जो है फॉर लूप बदलेगा। ठीक है, स्टार्ट्स विद फर्स्ट कैरेक्टर एंड एंड्स विद द लास्ट कैरेक्टर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एंड यस, हमारा यूनिट कंप्लीट हो जाता है, यूनिट नंबर 4 ऑफ पीपीएस। ठीक है, तो बस आप यही सारे क्वेश्चंस एक बार अच्छे से रिवाइंड कर लीजिए, मेथड्स को एक बार अच्छे से देखिए। अभी मैंने जैसे आपको बताया था, अब आपको मेथड पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा कि आपको उसका एक्सप्लेनेशन और जो एग्जाम्पल है वो क्या लिखना है। ठीक है, तो बस आप एक बार पढ़ लेना एंड एक बार वीडियो को कंप्लीटली अच्छे से ध्यान देके वॉच कर लेना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। एंड यस, यूनिट 3 भी आपने अगर देख लिया है तो वेल एंड गुड, नहीं देखा है तो जाके अभी वॉच करिए, आपका पूरा वन शॉट में क्लियर हो जाएगा। 55 मिनट्स की वीडियो है वो। एंड देन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स, ये वाली दोनों भी वीडियो आपके लिए मतलब ऐसे बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले आपको देखना मस्ट है। ठीक है, अदरवाइज मैंने तो डाल ही दिया, बहुत लोगों ने देख भी लिए, तो उनका फायदा हो जाएगा एंड आप लोग रह जाओगे। तो बस प्रोग्राम्स भी मैंने आपको पूरा कोड करके दिखाए हुए हैं एडिटर के अंदर, तो आपको बहुत ईजी जाएगा वो समझने के लिए। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बस मुझसे जितना हो पा रहा है मैं उतना कर रही हूँ इस वक्त। यूनिट 3 यूनिट 4 तो मैंने वन शॉट में अपलोड कर दिए, देखती हूँ अगर मेरे पास आगे भी टाइम है, बस सिर्फ एक ही दिन बचा है, मुश्किल है, देखते हैं जो भी होता है। अदरवाइज आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो करके ही जाएंगे, तो मतलब अब 2 यूनिट्स यानी कि आधा सिलेबस यानी मैंने तो आपका करा ही दिया है, तो बस आप इतना ही अच्छे से करके जाइए। पासिंग तो छोड़िए, इससे ज़्यादा आप जो है स्कोर करेंगे, वी होप दैट। ठीक है, तो बस आपका लास्ट पेपर है पीपीएस, इसके बाद आपका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ट्राई करूंगी जितने ज़्यादा सब्जेक्ट्स मुझसे हो सकते हैं सेकंड सेमेस्टर के लिए भी आपके लिए, तो वो लाने की कोशिश करूंगी इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स और वन शॉट्स एंड तो बात की बात है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले सब्सक्राइब करके रख लेना। एंड येस, 4000 सब्सक्राइबर्स मेरे जल्दी होने वाले हैं, तो जल्दी जल्दी कर दीजिए, किस बात का वेट है। ठीक है, उससे ज़्यादा कर दीजिए। तो चलो यहीं पे स्टॉप करती हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बस आपसे यही गुजारिश है कि आप मुझे सब्सक्राइब कर लिया अगर आपने नहीं किया, एंड लाइक भी कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। टिल द टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।